ढूंढें कि ये जगह है बैतनी शहर, लोगों को पूछें वो लाजर किधर है जिसको प्रभु यीशु मसीह जी ने 4 दिन के मुर्दा को कब्र में से जिंदा किया। ढूंढते फिरे, पूछते, किसी को कुछ नहीं मालूम। जिनकी चर्चा इतनी महिमा थी उस दिन कि प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको मुर्दों में से जी उठाया है। और जब पूछें और जाकर के वही कब्रिस्तान में जाएं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको जिंदा किया। कब्र 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से हुक्म दे करके बाहर निकाला और कहा कि इसका कफन जो है, जो लाश वाला बस्तर है, ये उतार दीजिए और इनको रिहा कर दीजिए, इनको आजाद कर दीजिए। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं और पूछते हैं लाजर लाजर लाजर, हम पुकारते हैं लाजर तू किधर है, और उधर कब्रिस्तान से आवाज आती है मैं यहाँ पर हूँ। लाजर तू वो नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह जी ने 4 दिन के मुर्दा को कब्र में से जिंदा किया। तो धीरे धीरे बोलता हाँ मैं वही हूँ। तो कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो इधर, प्रभु यीशु मसीह जी ने तो इतना अचंबा काम किया, तुम्हें मुर्दों में से जिंदा किया और तुम ये कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो। तो लाजर बोलता है कि मैं 4 दिन कब्र में रहा हूं और मेरी आदत सी बन गई है, यहाँ पर शांति है कब्रिस्तान में और सुख है, मैं इधर का आदी बन गया हूं, मैं यूज्ड टू हो गया हूं ऐसे माहौल में, इस कब्रिस्तान में। और हम उसको कहते हैं लाजर ये तो कितना अचंबा काम था, प्रभु जी ने अनोखा काम किया, तुम्हें जो है वो मुर्दों में से जिंदा किया और तुम जो लाश के कपड़े पाए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा इनको उतारो और इनको आजाद करो। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम वही सिचुएशन को, जब हमने प्रभु यीशु मसीह जी में नया जीवन पाया, हम सभी मुर्दा थे, अंधेरे में थे, हम आत्मक तौर पे मुर्दा थे और प्रभु यीशु मसीह जी के पास आने से हमें जिंदगी मिली है। और प्रभु जी का हुक्म है कि हमारे जो मुर्दा कपड़े थे, हमारी सोच, हमारी विचार, उठना बैठना, पुराना जीवन जो है उसको हम उतारें। जब हमने गुनाह की माफी मांगी है और प्रभु यीशु मसीह जी को मुक्ति दाता मान के ये मान लिया है कि उनमें जीवन है, हमेशा की जिंदगी है और उनमें मुक्ति है, तो फिर आज हम देखें कि जब लाजर था, ये लाजर की उदाहरण, और प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि इनके मुर्दा लिबास को उतार दीजिए। और प्रभु जी यही हम सब मसीह लोगों के लिए वचनों में से कह रहे हैं कि हमारा पुराना जीवन, मरे हुए जो मौत के कपड़े हम पहने फिरते थे मुक्ति पाने से पहले, आज भी वही वस्त्र पहने हुए हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं तुम नए बने हो, नए दिन ब दिन नए होते जाओ और जो पुरानापन है वो हम उसको छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह जी में दिन ब दिन जो है हम नए होते जाएं। जब हमने बपतिस्मा लिया है और जो पुराना जीवन था उसको प्रभु यीशु मसीह जी के साथ कब्र में दफनाया जब, और बपतिस्मा लेने के बाद हर मसीह जीवन में, हर मसीह आदमी और औरत, बहन, भाई और बच्चों में तब्दीली का होना जरूरी है। अगर तब्दीली नहीं है तो इसका मतलब कि हम मसीह नहीं है, हम सोचते ही हैं। और दूसरा, हमारा कल्चर, हमारी सोच विचार कहती कि हम चर्च जाएं तो हमने आत्मक भोजन के लिए हम चर्च जाते हैं, और मतलब यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह जी में दिन ब दिन नए होते जाएं। और आज हमने देखना है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया और उन्होंने हुक्म दिया कि इनके मुर्दा कपड़े जो हैं, लिबास पहना हुआ, इसको उतारो और इनको आजाद करो। ऐसा ही हुआ था जब हमने मुक्ति का दान मांगा था और प्रभु जी ने हमारे कामों की वजह से नहीं, उनकी दयालुता के वजह से उन्होंने हमें मुआफ किया था और हमें नया जीवन दिया था। और आज हमने देखना है
कि जब मुक्ति पाई हुई है, मुक्ति पाई है, तो परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है हम चर्च जाएं, दुआ करें, गाने बोलें, वर्शिप करें। परमात्मा चाहता है कि जैसे मेरी का रिश्ता परमात्मा के संग था, उनकी हजूरी में था, जब तो वो अभी भी है कि नहीं है। तो जैसे हम चर्च जाते हैं और यहाँ पर जरूरत है, प्रभु जी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उनके साथ नजदीकी का रिश्ता हो। और प्रभु जी चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं प्रभु जी आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमां पर पूरी होती है वैसे ही हम सबकी जिंदगियों में हो। दुआ तो करते हैं, लेकिन हम अलाउ करते हैं परमात्मा को हमारी जिंदगियों में उनकी मर्जी पूरी करने के लिए, कि जहाँ हर सुबह से लेकर के हर हालात में, हर सिचुएशन में हम अपने आप को ही बड़ा सोचते हैं और हर चीज में हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। आज के पवित्र वचनों में से जो भी हम पढ़ेंगे ये हमारे लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चराग है। आज हमने सीखना, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन आज हमने सीखना प्रभु जी का पवित्र वचन कैसे हमें संदेश पहुंचाते हैं। कौन सा संदेश है हमारे लिए आज के पवित्र वचनों में से? वो नहीं चाहते कि हम तौबा भी किया, बपतिस्मा भी लिया, चर्च भी जाते हैं और फिर भी जो है हमारा चाल चलन, पुराना चाल चलन, उठना बैठना, सोच विचार सब कुछ पुराना। चर्च जाने से कुछ नहीं बनता। प्रभु जी चाहते हैं हमारे में तब्दीली हो और हम आत्मिक तौर पर जो परमात्मा ने हमें जिंदा किया है, जैसे लाजर को जिंदा किया था और हमने फिर नए कपड़े, नया लिबास, जैसा प्रभु यीशु मसीह जी का लिबास, उनका उठना बैठना, उनकी सोच विचार, ऐसा लिबास प्रभु जी चाहते हैं कि उनके पुत्र और पुत्रियां पहने। और मैं मैडम सपना जी से विनती करूंगा कि पवित्र वचनों में से आप सभी लोग ध्यान से सुने। ये हम सभी बहन भाइयों के लिए जरूरी है। ये डेली हमारे लिए आत्मिक भोजन और इंस्ट्रक्शंस है कि हम कैसे, कौन सा वस्त्र पहने जो लोगों को दिखाने वाला नहीं, जो लोग संसार के लोग हैं, कौन सी कमीज डाली, कौन सा कपड़ा, कौन सी मेकअप। परमात्मा को ये नहीं, परमात्मा हमारा अंदरूनी, हमारे अंदर की तब्दीली चाहते हैं। वो अंदर के वस्त्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद आत्मा है, वो पवित्र हैं और वो चाहते हैं कि उनके पुत्र और पुत्रियां तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद एक मसीह जीवन जिए जो है वो संसार से अलग है और पवित्र वचन जो है वो पवित्रताई को पेश करे। मैं विनती करता हूं अपनी बहन सपना जी से, इफिसियां 4 बाब 21 से 32 तक पढ़ें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन।
मेरी बहन, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपको आशीष दें, बरकत दें। और मेरे बहन भाइयों ने जो आज के पवित्र वचनों में से संदेश सुना है, जब हम कहते हैं प्रभु जी की आपका पवित्र वचन हमारे कदमों के लिए चिराग है, तो आज का पवित्र वचन हमें क्या करने को कह रहा है? आज हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें। अगर हमारा उठना बैठना, चाल चलन, सोच विचार इन पवित्र वचनों में से नहीं है, तो हम प्रभु जी से मिन्नत मांगे, अपनी तरफ देखें और अपने आप को देख करके और पवित्र बाइबल जो हमें करने को कह रही है उनका कंपैरिजन करें कि हमारे में कौन सी कमी है। प्रभु जी से आशीष मांगे, बरकत मांगे, गाइडेंस मांगे, ताकि हमारा रिश्ता प्रभु जी को मन भावना हो। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी जिंदगी में आपकी मर्जी, तो आज का पवित्र वचन हमें चैलेंज दे रहा है, हम अपनी तरफ देखें और हम अपने आप को परखें, कौन सी कमी कमजोरी है जो आज पवित्र वचन हमें करने को कह रहा है, हम पूरा नहीं हो रहे, और प्रभु जी से हम मिन्नती मांगे, हम कम से कम अपने आप से तो ऑनेस्ट हों। और फिर मैं विनती करता हूं अपनी बहन से, कुलसियां 3:12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। आमीन। आपका धन्यवाद। यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु जी जो है हमें आत्मक, दुनियावी नहीं है कि हम कौन सा ड्रेस पहना हुआ, कौन सी मेकअप की हुई है। प्रभु जी हमारा अंदरलापन जो है, अंदरूनी तब्दीली चाहते हैं। यहाँ पर हम आत्मक तौर पे मरे हुए थे, प्रभु जी ने अपनी आशीष और बरकत से, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कीमती जान हमारे लिए कुर्बान कर दिया और हमें नया जीवन दिया। इसलिए जब हम नए हैं तो हमारी सोच विचार सारा कुछ प्रभु जी चाहते हैं कि वो बदले। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अगर ये नहीं बदला, कितने साल हम चर्च गए हैं, चंदा दिया, उससे कुछ भी नहीं खुश जो है। मेहरबानी करके यहाँ पर हम ब्रेक लगाएं और अपनी तरफ देखें कि हम जो है इतने सालों से मसीह में हैं, तो हमारे में कुछ तब्दीली है। पवित्र वचन हमें क्या करने को कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ब्रेक लगाएं, अपनी तरफ देखें, आत्मक शीशा जो है उनकी तरफ देखें कि मेरे में कौन सी कमी है। प्रभु जी से आशीष मांगें और बरकत मांगें। दूसरा शीशा तो देखते हैं दिन में 3, 4, 5, 6 दफा। आज पवित्र वचन कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में हम आत्मक शीशे की तरफ देखें। आज का पवित्र वचन हमें चैलेंज दे रहा है कि हम आत्मक शीशा जो है उसकी तरफ देखें और आत्मक उठना बैठना, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का लिबास जो है वो कैसा है, और हम भी वैसे ही वैसे बनते जाएं। यही तो मसीहत का मोल है ना, कि हम प्रभु यीशु मसीह जी के लिए जैसे बने। इसलिए तो हम जैसे स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और चर्चेज में हम जाते हैं आत्मक भोजन छकने के लिए। और ये थोड़ी है कि चावल खा करके पेट भर के और फिर कराड़े मारने हम सोना शुरू कर देते हैं।
प्रभु जी के वचन जो है, प्रभु जी हमें जो कह रहे हैं, वचनों को सुनने वाले ही ना सिर्फ हो, वचनों को सुनो, समझो और अपने दिल में उतार लो। और जैसे खुदा का सेवक कहता, मैं तुम्हारे पितर वचनों को अपने हृदय में, अपने दिल में उतार लिया, ताकि मैं तुम्हारा गुनाह ना करूं। हमारा भी ऐसे ही सोच विचार है। जहाँ कोई कमी कमजोरी है, प्रभु जी से हम आशीष मांगे। आज हम अपने जो पवित्र वचन मेरी बहन सपना जी पढ़ रहे हैं, उनसे ये जो आत्मिक शीशा है, अपने आप को इस शीशे में से देख के कि हमारे में कौन सी कमी कमजोरी है, और प्रभु जी से आशीष मांगे। हम अपने आप को रिकग्नाइज करें कि हमारी गलती है। जब हमने गुनाह से माफी मांगी, तब भी तो हमने ये कहा था कि मैं पापी हूं, मेरे को मसीह की जरूरत है, मेरे को पापों की माफी की जरूरत है। और जब मैंने बपतिस्मा लिया और ये जान करके कि जो मेरी पुरानी जिंदगी है, उनको मैंने प्रभु यीशु मसीह जी के साथ दफना दिया। और ऐसे ही जो लाजर था, 4 दिनों में कब्र में पड़ा हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको जिंदा किया, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको लोगों को कहा, इसके जो लिबास है, मुर्दा लिबास जो कफन पहने हुआ है, इसको उतारो और इनको आजाद करो। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम देखें कि अभी तक इतने दिन मसीह में रहते हुए हम अभी भी हमारे उठने बैठने से, जो मेरी बहन ने पढ़ा, झूठ ना बोलो, बदकारी ना करो, लोगों को माफ करो जैसे प्रभु जी ने हमको माफ किया, ये सारा कुछ हम करते हैं कि बस चर्च में ही, चर्च में संडे के दिन नहीं। प्रभु जी तो चाहते हैं हमेशा, हर मिनट, हर सेकंड। ये थोड़ी है कि हम कहते हैं प्रभु जी मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी मर्जी का पूरा होना। ये नहीं है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे खुदा की मर्जी, और फिर बाकी 11 घंटे जो है हमारी खुद की। प्रभु जी हमें आशीष देना चाहते हैं, बरकत देना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारे में कमी कमजोरी है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम पवित्र वचनों में से सीख रहे हैं, आत्मिक शीशा हमें दिखा रहा है, प्रभु जी के आज्ञा को माने, उनके हुक्मों को माने, उनके पवित्र वचनों को समझे, और उनके पवित्र वचनों को अपनी जिंदगियों में पूरा होने दें, तब देखेंगे हमारी जिंदगियों में कैसे आशीषें आती हैं, बरकतें आती हैं। जैसे बेतनी शहर में 4 दिनों का मुर्दा जिंदा हुआ, हमारी मुर्दा जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह जी चमत्कार करेंगे। हमारी जिंदगी में भी वो हमारे को इस्तेमाल करेंगे कि उनकी रोशनी हमारे द्वारा दूसरों की जिंदगियों में, जो अंधेरे में लोग हैं, वो रोशनी में आए। अभी हम पवित्र वचनों में से देखेंगे, दूसरा करंथियां 5:16 से 21। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। आपका धन्यवाद मेरी बहन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी अच्छी खूबसूरत शिक्षा मिली है कि आत्मिक वस्त्र कैसे हैं। और ये शब्द नहीं है, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो जैसे बाहर से हम मैच करते हैं, कमीज कैसा, किसका, चुन्नी कैसी, साड़ी का रंग, ब्लाउज के साथ जूती कैसी, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर मेरी बहन ने पवित्र वचनों में से अलग जगहों में से पढ़ा है। और प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे वस्त्र जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, जो हमें खुश करने नहीं वाले नहीं, जगत को खुश करने वाले नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी को खुश करने वाले हों। वो कहते हैं कहना बहुत आसान है,
लेकिन करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि हमें करना पड़ेगा। और प्रभु जी कहते हैं बाहरले कपड़े जो हैं वो आसान है बदल लेने। प्रभु जी चाहते हैं हमारी अंदर की तब्दीली हो, आत्मक तरक्की हो, अंदर की तब्दीली हो। और फिर प्रभु जी चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं, वो अच्छे दर्जी हैं, वो हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाले प्रभु जी हैं। वो हमारी एक एक जरूरत को, हमारी कमी कमजोरी को जानने वाले प्रभु जी हैं। हम उनको बुलाएं, हमारा मेचा लें और हमारे को अच्छा वस्त्र जो उनको पसंद हो ऐसा वस्त्र बनाने के लिए, पहनने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु जी हम ये मान ले कि हम कमजोर हैं। प्रभु जी शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहे, वो आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। और फिर प्रभु जी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी जब प्रभु यीशु मसीह जी को दी है, कान पकड़ के गुनाह की माफ़ी मांगी है, प्रभु जी मेरे को माफ़ कर दो, जिंदगी में ऐसा काम मैं वापस नहीं करूँगा। तो फिर हमने बपतिस्मा भी लिया और पुरानी जिंदगी को हमने कुर्बान कर दिया। जैसे लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, जब खुदा बाप ने उनको नया जीवन दिया है तो उन्होंने कहा पुरानी जिंदगी उतार दो, कफन उतार दो, मुर्दा लिबास उतार दो और नए कपड़े और इनको आजाद करो। फिर जब मैंने देखा लाजर के बारे में, अगर हम तौबा करके भी तो फिर वही सोच वही विचार, कितने साल चर्च में जाते रहे कुछ भी नहीं होगा। प्रभु जी से हम दूर हैं, अपने आप को ही सोचते हैं चर्च जा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह जी में दूर हैं। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाले प्रभु जी हैं। हम अपनी कमी कमजोरी को मान लें और अपने आप से हम वफाकारी करें और प्रभु जी के पास आएं। प्रभु जी कहते हैं जब नया जीवन पाया तो दोगलापन तो इंसान भी पसंद नहीं करते, और वो प्रभु यीशु मसीह जी जो पवित्र हैं वो हमारे दोगलेपन को कैसे पसंद करेंगे, और जो है कि हम कैसे जो है मसीह में और आगे बढ़ें। तो फिर हमने, मेरी बहन ने पढ़ा, माफ करने का गहना पहन लीजिए, लोगों को जो है शांति का गहना पहन लीजिए, दयालुता का गहना पहन लीजिए। और फिर प्रभु जी का वचन कह रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी हलीम थे, हम भी हलीम बने। जब थॉमस प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे और लोगों ने वो शागिर्दों को मिले और लोग कहते हैं, शागिर्द कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा हो गए हैं। थॉमस कहता नहीं, मैं तो इतबार नहीं करता। थॉमस उनका चेला, कितने साल उनके संग रहा और अचंभे काम करते देखता था प्रभु यीशु मसीह जी को। कहता मैं ये नहीं मान सकता जब तक मैं उनके कीलों वाले जगह पे अपनी उंगलियां डाल करके खुद ना देखूं। फिर कहा जहां पर नेजा लगा था पसली में, मैं खुद अपना पंजा उसमें डाल कर ना देखूं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जी थॉमस के पास आए और प्रभु जी ने ये नहीं कहा ओ थॉमस तू कैसा शागिर्द था, मेरा इनकार किया। पतरस को नहीं कहा ओ पतरस बड़ा कहता था मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जब मौका मिला तूने मेरा इनकार किया। पतरस को कहा था तू चट्टान है, मैं तेरे लिए अपनी कलीसिया काम करूंगा, और मैंने नहीं दी है। प्रभु यीशु मसीह जी ने वो किया जो, और पतरस के ऊपर उन्होंने अपनी कलीसिया जो है वो बनाई। थॉमस को कहते हैं थॉमस तू विश्वास नहीं करता था, ये लेख मेरे पाँव की जो यहाँ पर कील थे उंगलियां डाल डाल कर देख, ये मेरी पसली में जो नेजा था अपना पंजा मार के देख। और प्रभु जी जैसे सहनशील हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, हम भी मसीह लोग, मेरी बहन ने कितने पवित्र ख्यालों में से, पवित्र वचनों में से पढ़ा है, तो हम प्रभु जी से मदद मांगें। हम सहनशीलता का गहना पहन लें और हम खुशी का गहना पहन लें, दूसरों के लिए खुशी। ये नहीं कि दुश्मनों के घर कोई मौत हो गई हम डांस करते फिरें, ये मसीहत नहीं है। हम दूसरों के साथ गमी में गमी, खुशी में खुशी, अपने दुश्मनों को प्यार करें जैसा प्रभु यीशु मसीह जी चाहते हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, हम जो हैं इंसान लोग हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन प्रभु जी ने पुत्र आत्मा का दान का वादा किया, जो हमारे सहायक हैं, जो हमारे मददगार हैं, जो हमें प्रभु जी से मांगना भी नहीं आता,
हमारी तरफ से सिसकियां भर भर के, रो रो के प्रभु जी के आगे हमारे लिए अर्जोई करेंगी कि हमारे को कौन कौन वस्तुओं की जरूरत है, वो प्रभु जी से मांगेंगी। और इतना क्या, अपनी जान दे दिया, अपना जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजा है कि हमारी अगुवाई करें, हमारी गाइडेंस जो हमें समझ नहीं आता हमारे लिए परमात्मा से मांगे। और क्या खुदा बाप जी हमारे लिए कर सकते हैं। तो आज हम अपनी तरफ देखें, प्रभु जी चाहते हैं कि कैसे भी हालात में हों, जैसे हमने देखा था अयूब कैसे हालात में था, उसने प्रभु जी का इनकार नहीं किया, विश्वास में बना रहा। हम भी विश्वास में बने रहें। हम सभी को इंसान होते हुए जो है जरूरतें हैं, और प्रभु जी आज हमारी आत्मिक जरूरतों को याद दिला रहे हैं। हम अपने आप को जो है ब्रेक लगाएं, अपनी तरफ देखें, जैसे शीशा देखते हैं। आज हमें आत्मिक शीशे के बारे में हमने सीखा है, और इन वचनों को आप घर जा करके भी पढ़ें और इनको समझें। और ये सारा चाल चलन, हमारा लाश जो पुराना मौत वाला बस्तर था उसको हम उतार के फेंक दें, और प्रभु यीशु मसीह जी में दिन ब दिन नए होते जाएं। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, बरकत दें। आमीन।